Show how that Kardal is good. Play. Yeah. It is better than this. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणान्वितं तं भजीमहि। साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हमारे इस पालनपुर केंद्र की रविवार प्रीति भोज संडे लफीस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कृष्ण मेधा प्रभु के आशीर्वाद और दिव्य कृष्ण प्रभु की अनुमति के द्वारा मुझे पुनः आपकी एक बार सेवा करने का अवसर मिल रहा है। कितने लोग थे पिछली बार जब मैं यहाँ पे बोला था? कुछ लोग थे। तो 2 दिन बाद, आज 12 तारीख है, 13-14, 2 दिन बाद गीता जयंती आ रही है, जिस समय भगवद गीता का उद्गम हुआ था, भगवद गीता प्रकट हुई थी। तो आज हम उसी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, भगवद गीता की महत्वता के ऊपर। तो देखिए, एक बार की बात है, एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा था और उसकी जो रानी थी उसका जन्मदिन था। किसका जन्मदिन था? रानी का जन्मदिन। तो राजा ने सोचा कि भाई रानी साहिबा को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो राजा था, उसके पास तो बहुत धन था, तो उसने एक हीरे का, ऐसे छोटे छोटे हीरे जड़े वाला एक नेकलेस खरीद कर रानी को गिफ्ट दिया। हाँ, नेकलेस मिलकर रानी बड़ी खुश हो गई। हाँ, स्त्रियों का स्वभाव होता है, कुछ ज्वेलरी वगैरह मिल जाए तो श्रृंगार के लिए वस्तु में आती है तो खुश हो जाते हैं। तो बड़ी खुश हो गई। तो अपने जन्मदिन वाले को नेकलेस पहनी थी और अपनी सभी सखियों के साथ विचरण कर रही थी। गार्डन में बैठी हुई थी कि महल के सामने एक गार्डन था, वहां बैठी हुई थी। तो ऐसे बैठी थी, तभी अचानक ही एक कौवा आया उड़ते हुआ, और कौवा आके और रानी के गले में ऐसे पंजा मार के हार लेके उड़ गया और रानी देख नहीं पाई। जैसे कई बार हम वृंदावन जाते हैं तो हम जो लोग चश्मा पहनते हैं, जो भक्त वृंदावन जाते हैं, आप ऐसे चलते नहीं है, पीछे से बंदर कौवा के आपका चश्मा ले जाएगा, पता नहीं लगेगा। इसलिए वृंदावन में जहां भी जाओ सब लोग बोलते हैं चश्मा जेब में रख लो। तो उसको पता ही नहीं लगा कब वो हाथ निकाल के कौवा लेके उड़ गया और रानी देखते रह गई, चिल्लाते रहे, लेकिन कौवा सुनने वाला है। कौवा तो कौवा है, वो काय करके ले गया। और रानी बड़ी उदास, सभी सखियों के साथ उदास हो गए। राजा के पास गई कि मेरा जो हार था आपने दिया था जन्मदिन वाले दिन, आज पहला दिन ही था, उसको मैंने पहना था और अपना कीमती हार चला गया। तो राजा रानी को बड़ा दुखी देखकर बोला कि नहीं देखो, तुम उदास नहीं हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसा हार खरीद दूंगा। लेकिन फिर भी रानी खुश नहीं हुई। रानी ने चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे और भी ज्यादा कीमती हार खरीद कर दे दूंगा। लेकिन रानी कही नहीं, वो हार आपने इतने प्रेम से दिया था मेरे जन्मदिन पर, और वो हार मेरे को बहुत पसंद था, मेरे को तो वही हार चाहिए। आप अगर इससे महंगा वाला हार बना के देंगे तो भी मेरा मन से खुश नहीं होगा, मुझे तो वही चाहिए। तो राजा बड़ा सोच में पड़ गया, यार क्या करना चाहिए, ये तो मान ही नहीं रही है। तो फिर राजा ने उस हार को ढूंढने का प्रयास किया। कैसे करेगा? कौवा ले गया, किधर ले गया, कौन को पता। तो राजा ने इस पूरे शहर में, उसके राज्य में एक ऐलान घोषित करवा दिया। क्या ऐलान? तो एक ढपली वाला होता, डम डम करके पूरे शहर में सुनो सुनो सुनो, सब गांव वाले सुन लो, रानी साहिबा का हीरे का हार एक कौवा लेके उड़ गया है और राजा उसको ढूंढना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति उस हार को ढूंढकर राजा को लौटाएगा उसे उसी हार की कीमत का इनाम दिया जाएगा। तो ऐसा सब गांव वालों ने सुन लिया, अरे उसी हार की कीमत का, राजा का तो हार बड़ा कीमती होगा। सब गांव वाले ढूंढने में लग गए, इधर उधर कौवा है, कौवे किधर से आते हैं, कौवे की दिशाएं देख रहे थे। जो भी कौवा था देख रहे थे, कोई कौवा हार तो नहीं पहना है। इस प्रकार से ढूंढ रहे थे सब हार को, लेकिन कोई भी हार मिल नहीं रहा था। कितने कौवे होंगे शहर में पता नहीं, ऐसे करके। तो उस समय पर बहुत से लोगों ने वो प्रयत्न ही छोड़ दिया हार को ढूंढने में। लेकिन एक व्यक्ति था, वो चाहता था मैं कैसे ना कैसे करके ढूंढ निकालूंगा, मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है। तो ढूंढता 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 जंगल चला गया। तो कहाँ पे है, ऐसे करके ढूंढता ढूंढता गया। जब जंगल तो बहुत थक गया था,
प्यास भी लग रही थी, बहुत समय से ढूंढ रहा था। तो कोई ऐसे तालाब के पास जाकर एक पेड़ था, उसके नीचे जाके बैठ गया, हाथ के थक के थोड़ा पानी पिया, उसमें बैठ गया और थोड़ा विश्राम करता हूँ फिर ढूंढूंगा। तो जैसे ही वहां पे जाके बैठ गया, तुरंत ऐसे देख रहा था, तुरंत उसकी तालाब में नजर पड़ी और तालाब में उसे वो हार दिखा। अरे ये तो यार वैसे ही दिख रहा है जैसा राजा ने बताया था, एकदम वैसे ही दिख रहा है हार। ध्यान से देखा, अरे हाँ वही है। और इतना खुश हो गया, सारी उसकी थकान थी वो दूर चले गई, क्योंकि क्या मिल गया उसको, हार मिल गया। तो तुरंत कपड़ों को सही तालाब में जंप मार दिया। हाँ, उसने ये हालांकि गीला हो जाएगा ये सोचे बनाई, तालाब में जंप मार दिया और हार को निकालने के लिए। लेकिन जब गया जिस जगह पे हार था वहां पे हार मिलेगी उसको, नीचे ढूंढता रहा, वापस से आया, बोले यार मैं तो सही जगह छलांग मारा था पानी में, हार क्यों नहीं मिला मेरे को। फिर वापस आया, थोड़ा देखा, बोले हार तो इधर ही है, फिर मिला क्यों नहीं। तो वापस से छलांग मारा, फिर ढूंढा, फिर नहीं मिला, फिर घर आया, फिर देखा हार वही है। ऐसे 3-4 बार उसने छलांग मारी, लेकिन कभी हार मिलता नहीं। तो जब वो ऐसा कर रहा था तो एक साधु महात्मा वहां से गुजर रहे थे। इस व्यक्ति को बार बार ऐसे पानी में खेलते कूदते देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई कि करना क्या चाह रहा है। उसने पास से आगे देखने लगे तो समझ गए कि ये कुछ ढूंढ रहा है पानी में। तो जब वो बाहर आया अगली बार पानी से, तो साधु उससे पूछे कि भाई आप बड़े परेशान लगते हो, ऐसे पानी में बार बार कोई ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, क्या ढूंढना चाहते हो। तो सोच रहे थे इसको बताऊंगे नहीं, इसको बता दिया तो आधा माल ये मांग लेगा, आधा प्राइज इसको दे रहा था। लेकिन वो सोचा कि यार ये साधु संत है, इसको क्या संसार से लेन देन, इसको ये कुछ मांगेगा नहीं। तो उसने भरोसा रख के बता दिया कि भाई देखो आपको तो मालूम ही है, आपको पता नहीं कि राजा ने ऐसा ऐलान किया था, रानी का हार है, आप देख रहे हो पानी में यहाँ पे है, इसको मैं ढूंढ निकाल दूंगा कोई इनाम मिलेगा, वही ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साधु थोड़ा बुद्धिमान था, तो उसने सोची व्यक्ति को मेरे को मदद करना चाहिए। तो बोला कि भाई आपको हार ही चाहिए ना, तो आप पानी में क्यों ढूंढ रहे हो। पानी में ढूंढ रहे हो, पानी में वो हार भी देख रहा है। अरे वो हार पानी में नहीं है, वो हार तो ऊपर वो पेड़ में लटका हुआ है जिसकी परछाई पानी में तुम्हें दिख रही है। तो ऊपर देखो, उसने ऐसे ऊपर देखा, हार तो ऊपर है, तुरंत ऊपर चढ़कर उसने हार को नीचे खींच लिया। और साधु जी आप तो परम बुद्धिमान है, वैसे करके बोले बुद्धिमान नहीं है तो कॉमन सेंस। बोला कि देखो जो हार है, वो जो असली वस्तु थी हार, वो तो पेड़ में थी और तुम तो परछाई में ढूंढ रहे थे। परछाई में आपको कभी हार मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार से वो हार लेके गया, उसको इनाम मिल गया। लेकिन इस कहानी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भगवान हमें गीता में सिखा रहे हैं। तो भगवान गीता के 15वें अध्याय में 15वें अध्याय के पहले श्लोक में हमें इसी परछाई और पेड़ के बीच में अंतर बताते हैं। भगवान बताते हैं कि ये जो दुनिया जिसमें आप रहते हैं ये परछाई के समान है। किसकी परछाई है ये परछाई है वास्तविक दुनिया की, जो है भगवान का धाम, आध्यात्मिक जगत। तो भगवान बोलते हैं पहले श्लोक में कि ये दुनिया जो है एक उल्टे पेड़ के समान है। जिस प्रकार नदी के किनारे एक पेड़ होता है, उसकी परछाई आपको नदी में दिखती है। तो नदी वाले पेड़ को देखेंगे, जिसकी परछाई को देखेंगे तो उसकी जो शाखाएं हैं वो आपको ऊपर दिखेंगी और जड़ें ऊपर दिखेंगी और शाखाएं नीचे दिखेंगी। लेकिन जो वास्तविक पेड़ है उसकी शाखाएं नीचे और जड़ें ऊपर है। उसी प्रकार भगवान बोलते हैं पहले श्लोक में भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्जुन, ये जो भौतिक जगत जिसमें तुम रह रहे हो ये वास्तविक दुनिया नहीं है। वास्तविक दुनिया तो मेरा धाम है, आध्यात्मिक जगत जिसकी परछाई है। तो जिस प्रकार से वो व्यक्ति इस दुनिया में हार ढूंढ रहा था, मतलब उस पानी में हार ढूंढ रहा था, लेकिन वास्तविक हार किधर था, वास्तविक हार था पेड़ के ऊपर। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में क्या ढूंढ रहा है, सुख शांति समृद्धि की तलाश कर रहा है। लेकिन वास्तविक सुख किधर है, वो क्या है, दुनिया में, इस दुनिया में नहीं है, वो है आध्यात्मिक दुनिया में। और भगवद गीता में हमें भगवान बार बार यही बता रहे हैं कि हमें जीवन इस प्रकार से जीना है कि हम आध्यात्मिक जगत वापस जा सके। नहीं तो जिस प्रकार से व्यक्ति बार बार छलांग मारकर प्रयास कर रहा था, आप कितने ही प्रयास करें इस जीवन में सुख प्राप्त करने का, इस भौतिक जगत में हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते जितना कि पानी में हार की परछाई से आप हार को प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर आप जब भगवद गीता पढ़ेंगे आगे, तो भगवद गीता में बार बार भगवान, वैसे तो कई सारे योग के बारे में बात करते हैं, कर्म योग के बारे में भगवान बात करते हैं, ध्यान योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, लेकिन
सभी योगों के बारे में भगवान बात करते करते हमको भगवान बार बार यही बता रहे हैं कि आपको इस भौतिक जगत से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जगत जाना है। बार बार भगवान ने बताया। भगवान जैसे अभी ये मैंने श्लोक पढ़ा है, भगवान बता रहे हैं, फिर इसी अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं, नहीं 15वें नहीं, एक 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशंको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। कि अर्जुन मेरा वो परम धाम है जहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्र की आवश्यकता नहीं है, वहां पे जाने के बाद कोई व्यक्ति लौटता नहीं है, वहां पे जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, तो वो मेरा धाम है। उसी प्रकार से भगवान 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताते हैं। ऐसे करके प्रैक्टिकली भगवत गीता के हर अध्याय में भगवान बार बार हमें बता रहे हैं कि भाई आप अपना जो मनुष्य जीवन इस दुनिया में जी रहे हैं उसको बिना कोई उद्देश्य के मत जिए। देखिए अधिकतर इस दुनिया में लोग कैसे जीवन जीते हैं, जब छोटे होते हैं तो खेलने में समय निकल जाता है कि नहीं। शंकराचार्य क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी रखता, वृद्धावस्था चिंता मग्न, परम ब्रह्मणि कोपी न सकता। कि मनुष्य का पूरा जीवन बाल्यकाल में तो निकल जाता है खेलने में, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, फिर तरुण अवस्था जब जवानी में आता है तो तरुण है तो तरुणियों के पीछे भागता है और तरुणी है तो तरुणों के पीछे भागती है। हाँ, लड़का लड़की चक्कर में व्यक्ति पड़ता है जवानी में, और फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो चिंता भावना, अनेक प्रकार की चिंता आती है। अरे हे भगवान डायबिटीज हो गई, हे भगवान अपचन हो गया, हे भगवान कमर दर्द हो गई, हे भगवान सर दर्द हो गया। हाँ? अगर सर दर्द अपने आप नहीं हो रहा तो घर वाले सर दर्द देते। तो वृद्धावस्था में चिंता मग्न, मृत्यु आने वाली है, कोरोना आ गया है, कभी मर जाएंगे, परिवार को कोई सुनता नहीं है। तो उस प्रकार से वृद्धावस्था में चिंता मग्न। लेकिन पूरा जीवन जीते हुए भी व्यक्ति कभी परम ब्रह्मणि को भी न सकता, कभी परम ब्रह्म भगवान के विषय में सोचने का, उनके बारे में जानने का और उनको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रयास नहीं करता। अगर कभी कोई सत्संग कार्यक्रम में आता भी है, कोई भक्तों के संग में भी आता भी है, तो केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए आता है। एक फॉर्मेलिटी अर्थात एक ऐसा रीति रिवाज के रूप में आता है कि भाई ऐसा जाना चाहिए, लेकिन भगवान के विषय में जो वास्तविक जिज्ञासा उसके हृदय में होना चाहिए कि भाई ये क्या है मनुष्य जीवन, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा गंतव्य क्या है, मृत्यु के बाद किधर जाएंगे, मृत्यु के बाद क्या शरीर मिलेगा, भगवान कौन है, उनका धाम कैसे है, कैसे वहां पे जाना चाहिए। इस सब के बारे में गंभीरता पूर्वक व्यक्ति के मन में प्रश्न नहीं होते। यही मनुष्य जीवन की सबसे बुरी परिस्थिति अवस्था है कि उसके अंदर प्रश्न नहीं होते। तो भगवान गीता में बार बार बोलकर ये बता रहे कि भाई बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, गीता भगवान बता रहे हैं कि ये दुनिया आपका ये दुनिया आपका घर नहीं है, आपका घर आध्यात्मिक जगत है। इस दुनिया में आप सेटल होने का प्लान मत बनाओ। लोग सेटल होने की बात करते हैं, आप कहाँ सेटल हो रहे हैं, मैं अमेरिका में सेटल हो रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। खास करके गुजरात में बहुत लोग विदेश जाते हैं, हमने सुना काफी गुजराती थोड़ा सा धन का कमा लिया, वीजा लेके विदेश, और फिर वहां पे क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं। क्या लेकिन क्या कोई हो सकता है इस दुनिया में सेटल? कोई सेटल नहीं हो सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, प्रकृति किसी को भी इस दुनिया में सेटल नहीं होने देगी। आप थोड़ा सेटल होंगे तो कोरोना जैसे बीमारी भेजकर भगवान साफ कर देंगे जो भी लोग सेटल होना चाहते थे। तो इसका कहने का अर्थ क्या है, लेकिन देखिए हम सब एक ऐसी स्थिति की तलाश में हैं जो परमानेंट है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी बदले नहीं। इसलिए भगवान बार बार गीता में हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। गीता का लक्ष्य केवल ये नहीं है, कई लोग गीता के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं, टिप्पणी लिख के बोल देते हैं गीता का लक्ष्य है स्वस्थ रहना। भगवान बोल रहे हैं 6वें अध्याय में युक्त आहार विहार से युक्त, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से सो, टाइम पे उठो, यही गीता का लक्ष्य है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं गीता के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं गीता का लक्ष्य है बस ध्यान पूर्वक बैठ जाओ और शांति, ओम शांति शांति शांति, हमें ब्रह्मपुरी आश्रम में रहना है, सुबह शाम को शांति करते होते। लेकिन गीता का लक्ष्य शांति नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं गीता का लक्ष्य है अच्छे अच्छे देवी देवताओं को पूजा करो और इस दुनिया में बहुत अच्छे से रहो। ये सब गीता का लक्ष्य नहीं है। गीता में भगवान बता रहे हैं आप किस प्रकार से जीवन जियो ताकि जीवन के अंत में भगवान के धाम आप वापस जा सको। बार बार प्रैक्टिकली हर अध्याय में भगवान हमें यही बता रहे हैं। तो जब ये समझ लेते हैं कि भाई इस जीवन का लक्ष्य है इस भौतिक टेम्पररी जगत से भगवान के धाम
परमानेंट धाम हमारा जो वास्तविक घर है, वहां पे वापस जाना जहाँ पे जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, जहाँ पे कुछ कष्ट नहीं है, वैकुंठ धाम जहाँ पे कुछ कुंठ नहीं, वहां पे जाना है। तो फिर एक व्यक्ति के अंदर प्रश्न उठना चाहिए जो अधिकांशतः उठता नहीं है कि भाई ये आध्यात्मिक जगह जाएंगे कैसे, क्या भगवान ने उसके बारे में कुछ बताया है? तो इसी अध्याय के 15वें अध्याय के एक 5वें श्लोक में भगवान हमें बताते कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जानने में रुचि रखता है उसको कैसा होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, या कैसे गुण अपने जीवन में उसको विकसित करना चाहिए। अगर अभी तक नहीं करे तो अभी से उसको प्रयास करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो उसका मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यह है 15.5 भगवद गीता। निर्माण मोहा, बोलिए, निर्माण मोहा जित संग दोषा, जित संग दोषा आध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे, सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढा, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। पदमव्ययं तत्। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अनुवाद भगवान बोल रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य, कौन सा शाश्वत राज्य? भगवान का धाम, असली हार, पेड़, उसको प्राप्त होते हैं। तो अभी इसमें भगवान बहुत सारे गुण बताए हैं, हर एक गुण के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले भगवान क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति वहां में जाना चाहता है तो झूठी प्रतिष्ठा और मोह, इन दोनों से मुक्त होना चाहिए। झूठी प्रतिष्ठा अर्थात, देखिए एक बार की बात है, आपने कहानी सुनी होगी, एक बार जंगल में एक शेर था, जंगल का राजा शेर। तो जंगल का राजा था शेर, तो उसे जब भी भूख लगती थी तो जंगल में जो भी जानवर थे वो घूमते रहते थे, उनके ऊपर झपट्टा मार के उनको पकड़ लेता था और खा लेता था। सभी जानवर बड़े परेशान थे कि यार ये शेर तो कभी भी आ जाता है, जब भी भूख लगती है, बिना बताया जाता है और आके झपट्टा मार के खा लेता है हमें, ऐसा अच्छी बात नहीं है। तो सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए और शेर के पास जाकर बोले कि शेर जी, देखिए आपको अगर भूख लगती है तो हम ऐसे तय कर लेते हैं कि हर दिन हम आपके पास एक जानवर को भेजेंगे, आपका भोजन के रूप में, आप उसे खाओ, लेकिन किसी के ऊपर ऐसे झपट्टा मार के नहीं पकड़ना। शेर बोला ठीक है भेजना, नहीं तो देख लेना मैं क्या करूंगा, मैं राजा हूं जंगल का। तो उन्होंने ऐसा तय कर लिया। तो हर दिन एक एक जानवर ऐसा भेजते थे। एक दिन कुछ दिनों बाद किसका टर्न आया, एक खरगोश का, एक खरगोश का टर्न आया। तो उस दिन खरगोश ने अपने परिवार वालों से विदा ली, ठीक है दोस्तों मैं जा रहा हूँ आज, बाय बाय टाटा, शेर के पास जा रहा हूँ मैं, ऐसे करते हुए जाता रहा। जब जा रहा था तो उसने खरगोश ने सोचा कि अरे मैं जा ही रहा हूँ, मेरा अंतिम दिन है आज, इतनी जल्दी क्यों जाऊँ, मरना है तो इतनी जल्दी क्यों मरे, थोड़ा घूमते फिरते जाएंगे। तो थोड़ा जंगल में घूमते फिरते फल फूल खाते हुए जा रहा था। तो जब ऐसे घूमते फिरते पहुंचा तो लेट पहुंचा शेर के पास, लेट हो गया पहुंचने में, शेर का लंच का टाइम था, वो निकल गया, लंच टाइम बाद पहुंचा। तो शेर बड़ा गुस्सा हो गया, क्या तुम लेट क्यों आए, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं, मैं हूं जंगल का राजा, खा जाऊंगा तुम्हें, वैसे नहीं खाने वाला हूं, लेट क्यों आए। तो खरगोश डर गया, डर के मारा उसने बोला कि, सोच के बोला एक्चुअली राजा जी मैं तो आपके पास जल्दी आना था, पर बीच में एक और शेर मिल गया, वो बोल रहा था कि वो जंगल का राजा है और वो मेरे को खाना चाहता था। मैं बोला नहीं आप जंगल के राजा नहीं हो, वो शेर जो मेरा इंतजार कर रहा है वो है जंगल के राजा, हाँ तो मैं उनके पास जाना है। तो वो मेरे से बड़ा, तो मैं जैसे तैसे उसको मना कर चकमा देकर आया, लेकिन वो बोल रहा था कि ना, वो बोल रहा था कि कौन है वो जंगल का राजा, देखिए उसको मेरे पास, उसको बता दूंगा कौन है जंगल का राजा। हाँ क्या समझता अपने आप को, ऐसे करके वो बोल रहा था आपके बारे में, ऐसा बोल रहा था ऐसा। तो शेर सुन के बोला क्या कौन है वो जो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, जानता नहीं है जंगल में एक ही राजा है, वो है वो मैं शेर, पप्पा शेर, कौन है, लेके चलो मेरे को उसके पास। खरगोश चलिए लेके चलते हैं। खरगोश उसको लेके गया ऐसे करके, और कहाँ पे लेके गया, एक तालाब के पास में लेके गया। तालाब में
एक्चुअली दूसरा कोई शेर था नहीं, तालाब में लेके गया शेर, वहां पे टूट गया। खरगोश बोला शेर जी देखिए ये है, शेर की जो परछाई पड़ रही थी ना, बोले ये वो शेर जो बोला था। शेर को देखकर उसको इतना गुस्सा आया, बोला क्या तू समझता है कि तू जंगल का राजा है? तो जब वो मुंह हिला रहा था तो परछाई मुंह हिला रही थी, तो उसको लगा था वो भी मेरे को जवाब दे रहे हैं। हाँ वहां पे जवाब दे रहा है, क्या जवाब दे रहा है? शेर गुस्से के मारे तालाब में कूद गया उसको मारने के लिए और वहीं पे डूब गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दुनिया में जो झूठी प्रतिष्ठा है लोगों की, वो व्यक्ति को उसी प्रकार से संसार में डुबा देती है जिस प्रकार से शेर तालाब में डूब गया। तो इसलिए भगवान सबसे पहला यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रहे हैं भगवत धाम जाने का, कि हमें समझना है कि भाई हम प्रतिष्ठा के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हाँ? हमारी स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नृत्यदास, हम तो भगवान के शाश्वत दास हैं, हमारी और कोई स्थिति नहीं है। इस दुनिया में क्या प्रतिष्ठा है हमारी? अरे हमें जन्म सहना पड़ता है, बुढ़ापा सहना पड़ता है, अनेक प्रकार की बीमारियां सहना पड़ती है। क्या प्रतिष्ठा करेंगे? अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाता है या पूरे विश्व का राजा भी बन जाता है तो भी वो एक दिन मरेगा ना। वो प्रकृति के हाथों में पूरी तरीके से वश में है, वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है लेकिन स्वतंत्र है नहीं। लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता है, बीटेक इंटर डिग्री प्राप्त कर लेता है, थोड़ा धन का इकट्ठा कर लेता है, थोड़ा दुनिया भर का भ्रमण कर लेता है, प्लेन में क्या चले जाता है। हमने कई बार देखा, हम जब प्रचार करते थे तो हम हैदराबाद में कॉर्पोरेट कंपनी वाले बच्चों को प्रचार करते थे, और वो नए बच्चे होते हैं तो उनको हम मायापुर लेके जाते थे प्लेन से, क्योंकि उनके पास छुट्टी उत्ती मिलती नहीं ना उत्कर्ष कैंप के लिए, एक बड़ा युवक के लिए कैंप होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पहली बार प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो पहली बार उनको प्लेन में ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो एकदम छाती फूल जाती हूँ, मैं प्लेन में जा रहा हूँ। अपने घर पे फोन करके बताते मम्मी मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ एयर इंडिया में, ऐसे करके। तो इस संसार में 100 से ज्यादा अधिक चीजें जो व्यक्ति को झूठी प्रतिष्ठा के उसमें डाल सकती है। कोई अच्छा प्रवचन देना लग जाए, आध्यात्मिक जीवन में भी होता है, थोड़ा अच्छा प्रवचन के देने लग जाए उसको प्रतिष्ठा आती है, अच्छा गाने के लग जाए उसको प्रतिष्ठा आती है, अच्छा प्रसाद के बनाने लग जाए उसको प्रतिष्ठा आती है, अच्छा भगवान का श्रृंगार करने लग जाए उसको प्रतिष्ठा आती है, कोई बड़ा कथाकार बन जाता है। तो इस दुनिया में जो हमारा अहंकार होता है, भगवान बोल रहे हैं सबसे पहले उसको तुम्हें नीचे करना पड़ेगा अगर भगवान के धाम जाना है तो। इसलिए भगवान बोलते हैं, चेतन महाप्रभु क्या बोलते हैं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, ना ब्रह्मचारी गृहस्थ पर संन्यास कोई नहीं हूं। मेरा वास्तविक स्थिति क्या है? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास 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 दास, मैं केवल भगवान के दासों का दासों का दासों का दास हूं। तो ये सबसे पहली चेतना है जो हमें अपने जीवन में कल्टीवेट करना पड़ेगी। नहीं तो इस शेर की तरह अगर हम थोड़ा समय के लिए बड़े देखेंगे लेकिन डूब जाएंगे। फिर आगे भगवान हमें क्या बताते हैं? आगे बताते हैं कि हमें कुसंगति से मुक्त होना पड़ेगा। कुसंगति क्या है? बुरी संगति। हाँ, तो बुरी संगति को बुरी संगति का अर्थ क्या होता है? बुरी संगति का अर्थ है जो लोग हमें इस भौतिक जगत में बड़ा चढ़ाकर कुछ करने का प्रेरणा देते हैं, उसे कुसंगति बोलते हैं। जो हमें भगवान के विषय में नहीं बताते और बताते कि आप तो बस इसी दुनिया में रहो, यहीं पे मौज मस्ती करो, उसे कुसंगति बोलते हैं। और उस कुसंगति कई तरीकों से आ सकती है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, एक बार तो ऐसी कुसंगति से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। एक बार एक बंदर था, अलग अलग जानवर की कहानी आती है, जानवर तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार एक बंदर था, तो बंदर भी वो नदी के किनारे रहता था पेड़ के ऊपर, लेकिन वो बंदर ने क्या किया, पेड़ में बंदर रहता था और नदी में रहता था एक मगरमच्छ, और वो बंदर ने क्या किया, रहते रहते बंदर और मगरमच्छ की हो गई दोस्ती। तो एक बार हर बार क्या होता था, जब भी बंदर को नदी की सैर करना होती थी, उस समय नाव चलती नहीं थी, तो वो मगरमच्छ अपनी पीठ में उठा के बंदर को बढ़िया सैर कराता था पूरे नदी के, और ऊपर से बंदर फल तोड़कर ऐसे फेंकता था। किसके लिए? मगरमच्छ के लिए। तो दोनों का बढ़िया पार्टनरशिप था, बंदर को घूमने मिल रहा है और मगरमच्छ को फल मिल खाने के लिए, ऐसा करके। तो एक दिन मगरमच्छ जब अपने घर पे था पानी के अंदर डीप, तो उसकी पत्नी को पता लगा कि यार मेरे पति के तो दोस्त हैं एक बंदर। तो पत्नी बोली, ए जी सुनो, मुझे पता लगा है आपका कोई मित्र है बंदर। तो बोले हाँ है ना, बड़ा अच्छा मित्र है। अच्छा सुनिए मेरी एक फरमाइश है। बोले क्या? बोले देखिए मैंने सुना है बंदर का जो कलेजा होता है ना, कलेजा बड़ा स्वादिष्ट होता है, कोई भी संडे की ज्यादा स्वादिष्ट, मुझे तो वो चाहिए। पति सुन रहे बोले क्या? अरे भाई देखो ऐसी बात नहीं करते, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है, उसको मैं ऐसे दे तुम्हारे पास लाके उसको कलेजा थोड़ा तो मर जाएगा। तो पत्नी बोल रही है
अभी आप निश्चय कर लो क्या चाहिए आपको, मैं चाहिए बंदर। पति जी धर्म संकट में, अरे यार इसने तो जिद पकड़ ली। पत्नी जब जिद पकड़ ली तो पति परेशान हो जाता है, तो यार अभी क्या करें। तो उसका मन तो नहीं कर रहा था हाँ ऐसे बंदर अपने दोस्त को धोखा देने के लिए, लेकिन फिर भी सोचो क्या कर सकते हैं हाँ, अपने गृहस्थी के ऊपर सवाल आ गया। तो ऐसे जाके उसने बंदर से बोला, मेरे मित्र आज तो घूमने निकले, चलो घूमने निकलेंगे। तो बंदर बोला हाँ हाँ चलो चलो, मैं भी वेट ही कर रहा था तुम कब आओगे। बंदर कूद गया मगरमच्छ की पीठ के ऊपर, मगरमच्छ ने बढ़िया सैर कराई। सैर कराते 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 एकदम नदी के बीच में आ गया, और अब वो बस लेके जाने वाला था अंदर उसको। तो बोला यार बता तो देता हूँ। तो बोला दोस्त मुझे माफ कर देना यार, लेकिन क्या है ना बात ऐसी है कि मेरी पत्नी ने बोला कि उसको पता लगा कि तुम्हारा कलेजा, बंदरों को जो हृदय होता है कलेजा होता है हृदय, बड़ा स्वादिष्ट होता है खाने के लिए, तो मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के पास ले आऊँ, वो कलेजा फ्राई बनाएगी। तो बंदर को समझ में आया बाप रे दिक्कत वाली बात है। तो बंदर ने तुरंत बोला अरे ऐसी बात है क्या, अरे दोस्त पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो अपने हृदय को अपने कलेजे को पेड़ पे छोड़ के आया, तुम अगर पहले बताते कि तुम्हें आज पत्नी को वो चाहिए तो तुम उसको साथ में लेके आता। तो क्रोकोडाइल सर बुझाया, बोले अच्छा अरे यार इसको अगर बिना कलेजे के ले आऊंगा तो पत्नी मेरे को मूर्ख बोलेगी, मूर्ख तो बिना कलेजे के लिए आया। ठीक है तो क्या करना चाहिए। बंदर बोला मेरे को पेड़ के पास ले चलो, मैं अपना कलेजा लेके आऊंगा, फिर हम साथ में चलेंगे। तो मगरमच्छ कहाँ ले गया उसको, पेड़ के पास ले गया, और बंदर तुरंत पेड़ पे छलांग मारा, बोले बाय बाय टाटा, आज से हमारी दोस्ती खत्म, यही तक की हमारी दोस्ती। तो देखिए इस प्रकार से कुसंगति किस रूप में आएगी। एक बंदर और क्रोकोडाइल के बीच में, मगरमच्छ के बीच में कभी दोस्ती हो नहीं सकती। उसी प्रकार से एक भक्त और एक अभक्त के बीच में कभी मैत्री नहीं हो सकती। अगर हरे कृष्ण में जुड़ा हुआ कोई भक्त है, वो सोलह माला करता है, भगवान का नाम लेता है, कथाओं में आता है, और साथ ही साथ वो बाहर वाले संसार वाले के साथ भी संपर्क रखता है, इसका मतलब जैसे बंदर मगरमच्छ से दोस्ती करने का समान ही हुआ। किस दिन वो मगरमच्छ आपको जैसे वो नदी के बीच में लेके गया था, उसी दिन किस दिन वो दोस्त आपका संसार के बीच में लेके आपको डुबाने के लिए ले जाएगा, आपको पता ही लगेगा, और आपके कलेजे को निकाल के कैसे फाड़ेगा। जितना भी कृष्ण भावना में आपके हृदय में भरा है उसको निकाल के उसको फ्राई करके खा जाएगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा हमें सावधान होना चाहिए कि हमें कुसंगति से कोसों दूर रहना चाहिए। और अगर मान लीजिए जो गृहस्थ लोग होते हैं उन्हें संसार में थोड़ा सा रहना पड़ता है, किसी को जॉब जाना पड़ता है, किसी को धंधे के लिए जाना पड़ता है, किसी को व्यापार करना पड़ता है, संसार में थोड़ा डील करना पड़ता है। लेकिन जब संसार में जाए, संसार में जाना मतलब ये नदी में जाने का, जब इस संसार में आप जाएं तो क्या करें। जिस प्रकार से बंदर अपना कलेजा पेड़ पे छोड़ के आया था, उसी प्रकार से अपने हृदय को आप जगन्नाथ के चरणों पर रखकर इस संसार में भ्रमण करिए। और फिर आपका जो अगर मान लीजिए कोई मगरमच्छ दोस्त बन भी जाता है कुछ खाने के लिए, तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपका हृदय कहाँ है। अगर कोई बोले भाई आ जाओ, तुम्हारा हृदय मेरे साथ ले जाओ, हाँ आज तुम्हारे हृदय को मैं ले जाऊंगा, एक ऐसी जगह, ऐसी मूवी ले जाऊंगा, थिएटर ले जाऊंगा, पार्टी ले जाऊंगा, तो बोला भाई मेरे को तो हरे कृष्ण मंदिर जाना है, हाँ मेरा हृदय तो उधर ही है, मतलब इधर मेरा बुकिंग है पहले से, तुम ले जा नहीं सकते। तो कुसंगति से हमें बच के रहना है, ऐसे करिए। तो भगवान बताते हैं झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से बचना है। फिर क्या बताते हैं, जो शाश्वत तत्वों को समझते हैं, हाँ शाश्वत तत्वों को समझते हैं, अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि जब व्यक्ति कुसंगति से दूर रहता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसका मन आध्यात्मिक विषय वस्तुओं में लगना चाहिए। खास करके आत्मा के ज्ञान के प्रति व्यक्ति को जिज्ञासा चाहिए। जैसे एक बार एक आदमी था, वो नदी में डूब रहा था, बोला था बचाओ बचाओ, ऐसे करके डूब रहा था। तो बाहर जो व्यक्ति था सोचा इसको बताना चाहिए, तो ऐसा वो डूब रहा था, तो व्यक्ति तुरंत पानी में छलांग मारा और तैर के गया उसको बचाने के लिए। तैर के गया 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 और बड़ा सुंदर चल रहा था वहां पे पानी में, किसी को दिख नहीं सकता क्या हो रहा है। और थोड़ी देर में वो व्यक्ति जो छलांग मार के गया था तैरते हुए वापस आया, और वापस आके बोला मैंने बचा लिया मैंने बचा लिया मैंने बचा लिया। और ऐसे जोर जोर से बोल बोल के क्या दिखा रहा था, वो व्यक्ति की शर्ट को दिखा रहा था, मैंने शर्ट को बचा लिया मैंने शर्ट को बचा लिया। बोले शर्ट को तो बचा लिया, व्यक्ति क्या हुआ, व्यक्ति तो डूब गया, मैं तो बस शर्ट को बचा के बाहर लाया। हाँ तो लोग बोले मूर्ख, शर्ट को बचाने से क्या फायदा, जो मेन व्यक्ति था वो तो डूब गया। तो बोले यार ये शर्ट तो अच्छी है ना, रेमंड की शर्ट है, नहीं इसको तो बचा लिया, कम से कम बटन भी अच्छे हैं, इसको ले जाऊंगा घर में। तो जो लोगों को इस संसार में आध्यात्म नित्य भगवान बोल रहे हैं उसका ज्ञान नहीं होता, वो कई प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में लगते हैं।
हाँ, जलदान की सेवा, कई बार आपने देखा था टेंट लगा दी जलदान, हाँ, रक्तदान शिविर चालू कर देते हैं, जलदान, रक्तदान, नेत्रदान, खानदान, पानदान, जो भी है सब कुछ अलग अलग प्रकार के दान दक्षिणा चालू करते हैं। ये हॉस्पिटल खोलते हैं, वो हॉस्पिटल खोलते हैं, ये चैरिटी ट्रस्ट, वो चैरिटी ट्रस्ट, ये जितने भी सोशल कर देते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सब किसके समान है? ये सब व्यक्ति, ये सब इस संसार में डूबते हुए व्यक्ति के केवल शरीर को बचाने के समान है, जो क्या है, आत्मा के ऊपर एक शर्ट के समान है। तो प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, वी शुड नॉट ओनली सेव द कोट ऑफ अ ड्राउनिंग मैन, हमें डूबते हुए व्यक्ति के कोट को नहीं बचाना चाहिए, व्यक्ति को भी बचाना चाहिए। तो हमें क्या बताना है, कोट को भी बचाना है, व्यक्ति को भी बचाना है। नहीं तो अगर कोट पानी में छोड़ दिया, व्यक्ति बाहर आएगा तो उसके पास कपड़े ही नहीं रहेंगे पहनने के लिए, तो कपड़े भी देना पड़ेंगे। तो आत्मा के साथ, शरीर के साथ आत्मा को बचाना है, दोनों को बचाना है। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है। खाने के लिए इतना बढ़िया प्रसाद हमारे पास है, दर्शन के लिए भगवान के इतने सुंदर दर्शन है, भक्तों का इतना अच्छा संग है, यात्राएं हैं, कथाएं हैं, और इन सब के थ्रू क्या होता है, आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। तो आध्यात्मिक विषय वस्तु में हमारी रुचि ऐसी होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि भगवान फिर आगे बताते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं, क्योंकि ये सब पॉइंट्स हैं, हमें भगवान के धाम जाने के लिए चल रहे हैं। फिर अगला पॉइंट बताते हैं भगवान, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। तो देखिए दो प्रकार के काम होते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पे भौतिक बोल रहे हैं, डन विथ मटेरियल लस्ट और लव, प्रेम और काम। ये दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जब जैसे रावण का उदाहरण आता है, तो रावण जो था वो काम का मूर्तिमान स्वरूप था। जब वो सीता माता का अपहरण करने आया, कहां पे, जंगल में, भगवान राम हिरण को लेने चले गए, तो सीता माता रावण को रावण जब उनसे गलत व्यवहार करता है, तो सीता माता जो बोलती है उनसे, उससे हमें काम और प्रेम के अंदर संबंध पता लगता है। तो सीता माता बोलती है, जब रावण बोलता है कि चलो मेरे साथ लंका में, मैं तुम्हारी रानी बनाऊंगी, सीता माता हंसती है उसके ऊपर, मूर्ख, तू मुझे ले जाना चाहता है? अरे तेरा मुझे ले जाने का प्रयास उसी समान है जैसे यज्ञ में रखे हुए पवित्र घी को कोई कौवा उड़ा के ले जाना चाहे। ऐसा बोलती है। फिर बोलती है कि तेल में और प्रभु राम में क्या अंतर है? मेरे प्रभु राम सोने के समान है और तू एक जंगल का लोहा। और फिर बोलती, मेरे प्रभु राम मेरू पर्वत के समान है और तू एक छोटा सा मिट्टी का ढेला। मेरे प्रभु राम आकाश के समान गहरे हैं और तू जमीन में एक छोटा सा गड्ढा। और मेरे प्रभु राम तो दूध से भी ज्यादा पवित्र हैं और तू एक गर्हित जगह में पड़ा हुआ विष्टा के समान एक गंदा। ऐसे करके बहुत सारे अंतर बताती है राम और रावण के बीच में। ये अंतर क्या है, हमारे आचार्य बताते हैं, ये अंतर काम और प्रेम में है। काम और प्रेम देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन उसमें बहुत अंतर होता है। प्रेम जो है वो एकदम शुद्ध होता है, वो केवल भगवान के प्रति होता है, वो सोने के समान, दूध के समान पवित्र होता है, मेरू पर्वत के समान महान होता है, आकाश के समान गहरा होता है। और जितने भी विपरीत चीजें बताई वो सब काम के लक्षण है। तो यहाँ पे सीता माता में बता रही है, ये काम से हमें मुक्त होना पड़ेगा। जैसे रावण जो था ना, तो रावण एक बार क्या हुआ, ऐसे घूम रहा था। रावण का फिलॉसफी क्या है, जो मिला वो अपना। ये रावण का फिलॉसफी, रावण का सिद्धांत क्या, इस दुनिया में जो कुछ भी है सब मेरे भोग के लिए है, सब मैं भोग करूंगा। मैं तो जो मिला वो मेरा भोग के लिए, ऐसे रावण का फिलॉसफी। वो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा घूमता है, जहां भी कोई सुंदर अप्सरा दिखी, सुंदर कन्या दिखी, उठा के ले आता है लंका में। जिधर भी सोना दिखा सब उठा के ले आता है। ये रावण का ऐसा करता था रावण। तो एक बार ऐसे घूम रहा था, उसके सामने आ गए नारद मुनि। तो नारद मुनि आ गए, तो नारद मुनि ना तो कोई सुंदर कन्या है, ना उनके पास सोना है। तो देख लगा नारद मुनि से मैं क्या ले सकता हूँ। नारद मुनि को देखकर भी मन में यही विचार आता है, इससे क्या लिखा। तो नारद मुनि सोचना, मैंने सुना ये नारद जो है ना, बहुत प्रचार करता है, ब्रह्म विद्या इसके पास है, आध्यात्मिक विद्या इसके पास है। चलो वैसे तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ले लेता हूँ। हे नारद, चल कुछ प्रवचन दे, कुछ बता ब्रह्म विद्या बता। नारद जी बोले, अरे ब्रह्म विद्या ऐसे नहीं मिलती। गीता में भगवान बोलते तद विधि प्रणिपाते हैं, पहले शरणागत होना पड़ता है। शरणागत वो मैं नहीं जानता, मैं बस निकालो। नारद बोले, नहीं ऐसे नहीं मिलेगी। रावण बोला, क्या नहीं मिलेगी? तलवार निकाल ली नारद ने, रावण ने। और अभी मैं देख क्या करता हूँ, ऐसे करके मारा। तो तलवार तो नारद मुनि के आर पार हुई,
क्योंकि नारद मुनि का जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, हमारी तरफ चिन्मय शरीर है, आध्यात्मिक। उनको तलवार काट नहीं सकती, ऐसे करता तुम ना तलवार आर पार, बच्चों क्या ये क्या है, आज तक मेरी तलवार से कोई बचा नहीं है, नारद को तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसके हृदय में काम जाग गया, बोले नारद मेरे को ऐसा वाला शरीर चाहिए, फिर ऐसा ही शरीर चाहिए, कोई भी तलवार मारे कुछ नहीं हो। नारद मुनि बोले तेरे को ऐसा शरीर चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बहुत आसान है। आसान है, क्या करना पड़ेगा? बोले बस तुम्हें एक ही चीज बोलना पड़ेगी। बोलो राम, बोलिए राम, बस राम बोलना पड़ेगा। तो जैसे रावण ने सुना राम बोलना पड़ेगा तो रावण टेंशन में आ गया, पसीने छूटने लगे। बोले नारद मुनि ये तो छोटी चीज नहीं है, मैं आपने जो बोला वो नहीं बोल सकता। नारद मुनि क्या नहीं बोल सकते? नहीं वो ही नहीं बोल सकता। तो हमारे आचार्य ने बताते हैं इस कहानी में रावण क्यों नहीं बोल पा रहा था राम, क्योंकि उसके हृदय में काम वासना इतनी थी कि जैसे ही वो राम शब्द अपने अगर मुंह से निकालता तो फिर सीता अर्थात दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हैं वो सीता माता की प्रतिनिधि है, लक्ष्मी की प्रतिनिधि है। तो जैसे ही वो अगर राम बोलेगा उसे सारी स्त्रियां माता के समान दिखने लगेंगी, तो वो बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो तो कामुक है। तो बोलेगा वो नहीं बोल सकता मैं। नारद मुनि ठीक है, फिर ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। तो पैरों पे गिर गया, गिड़गिड़ा लगा, नहीं नहीं नारद मुनि दे दो मेरे को। बोले राम बोलो, वो नहीं बोलो। तो देखिए ये होता है। हाँ, जो इसका अर्थ क्या है इससे हमें समझ में आता है कि अगर हमें भगवान यहाँ बता विनिवृत्त काम, अगर हमें काम से ऊपर उठना है तो जिस प्रकार से रावण डर रहा था भगवान का नाम लेने से, क्योंकि नाम लेने से उसका हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो काम चले जाएगा, सारी स्त्रियां दुनिया में उसे माता समान दिख लेंगी। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे हृदय में भी अगर कुछ काम बैठा हुआ है, भोग विलास की हमारी इच्छा संसार में बची हुई है, तो अगर हम अपने जीवन में भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको नियमित रूप से लेना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे करके भगवान के नाम के प्रभाव से ऐसा हृदय का शुद्धिकरण हमारे अंदर होगा, ऐसा हृदय की धुलाई भगवान करेंगे अपने नाम के द्वारा कि ये काम वासना पूरे हृदय से साफ हो जाएगी और फिर हम शुद्ध चेतना से भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी को भगवान बताते हैं विनिवृत्त काम। तो कितने लोग चाहते हैं अपने हृदय को शुद्ध करना काम वासना से? बस इतने लोग चाहते हैं, बाकी लोग नहीं चाहते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। तो मुझे आशा है आप में से बहुत से लोग तो करते ही होंगे पहले से। आप में से अगर कोई नहीं करता है तो आज के बाद से आपको चालू करना है। यहाँ पे हमारा माला अवेलेबल है, प्रभु जी से माला लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू करिए। अगर एक माला करते हैं तो 2 करिए, 2 करते 4 करिए, 4 करते 6 करिए, 6 करते 8 करिए, 8 करते 14 करिए, 14 करते तो 16 करिए, 16 करते तो उसको बढ़ा दीजिए, ऐसी क्वालिटी बढ़ाइए, बढ़ाइए। भगवान के नामों को बढ़ाना है। और फिर आखिरी में भगवान हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि विनिवृत्त काम, ऐसे हमें होना है और सभी द्वंद्वों से मुक्त होना है कि जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं वो मेरे धाम आने के लिए तैयार है। तो सुख दुख, देखिए संसार में द्वंद्व रहते हैं। क्या क्या द्वंद्व रहते हैं? शरीर के स्तर पर द्वंद्व होते हैं, मानसिक स्तर पर द्वंद्व होते हैं और अहंकार के स्तर पर द्वंद्व होते हैं। शरीर के स्तर पर द्वंद्व क्या होते हैं? जो हमें जैसे गर्मी पड़ती है तो जब गर्मी पड़ती है तो एसी लगा लो तो अच्छा लगता है। हाँ, अभी बहुत ठंड पड़ रही है, ठंड में अगर थोड़े स्वेटर जैकेट पहन लो, हीटर लगा लो तो अच्छा लगता है। तो सर्दी गर्मी ये शारीरिक स्तर पे द्वंद्व है। फिर मानसिक स्तर पे क्या द्वंद्व होते हैं? सुख दुख, अर्थात जैसे लोग बोलते हैं आज बड़ा सुख का अनुभव हुआ। जैसे कई बार हमारे स्कॉन में ऐसा नहीं बोलते, लेकिन बाहर के संस्थाओं में लोग बोलते हैं, कहीं प्रवचन हो गया, कीर्तन हो गया, प्रसाद हो गया, बोले आज के आनंद की जय। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हम कृष्ण भगवान को आनंद लेने नहीं आते, आनंद अपने आप आता है, भगवान को आनंद देने आते हैं। लेकिन जो लोग इस सिद्धांत को जानते नहीं है, बोले बढ़िया भजन कर लो, बढ़िया कीर्तन कर लो, बोले आज के आनंद की जय। मतलब आध्यात्मिक जीवन को भी एक एंटरटेनमेंट बनाए थे। हाँ, सिनेमा जाके लोग एंटरटेनमेंट लेते हैं, खेल कूद करके एंटरटेनमेंट लेते हैं, चलो संडे को यहाँ पे भी एंटरटेनमेंट लेंगे, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। तो सुख दुख या मन के स्तर पे आज बड़ा सुख लग रहा है, आज बड़ा दुख लग रहा है, आज मूड नहीं कर रहा है, आज मजा नहीं आया, आज सब्जी उतनी अच्छी नहीं बनी, मजा नहीं आया। तो ये मन के स्तर पर सुख दुख रहते हैं। और इससे गहराई में अहंकार के स्तर पर होता है मान अपमान। कोई आपका मान करे, आपको मान दे, आपको सम्मान दे तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह इस व्यक्ति ने मेरे को मान दिया, धन्यवाद। हाँ, कोई आपका थोड़ा सा अपमान कर दे,
ऐसा लगता है जैसे सांप के ऊपर कोई पैर रख ऐसा खड़ा हो जाता है, क्या क्या बोला मेरे बारे में, क्या समझता तुम अपने बाप, ऐसा लोग बोल रहे थे। तो इस संसार में हर व्यक्ति इस द्वंद में, हाँ, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, हाँ, सक्सेस फेलियर, पराजय विजय, इन सब द्वंद में फंसा हुआ है। भगवान बोल रहे हैं सब द्वंद के हमें ऊपर उठना है। इस द्वंद के कारण लोग खुश नहीं रह पाते। जैसे कहानी आती है, एक बार एक व्यक्ति था, तो उसका बड़ा घर था, बड़ी हवेली थी। तो उस हवेली में एक ऐसा पुराना सा कमरा था, पुरानी तिजोरी होती ना घरों में, काल कोठरी होती है जिसमें पुराने सामान भरे रहते हैं जो हम कभी खोलते नहीं है। तो एक दोस्त ने विचार किया अपने घर की सफाई करनी है, दिवाली आ रही है, घर की सफाई करनी है, आओ वो काला कमरा खोलते हैं। तो बहुत साल बाद, सैकड़ों साल बाद उसने वो कमरा खोला। कमरे में बड़े बड़े मकड़ी के जाले थे, ऐसा ऐसा था, लेकिन एक जगह से दिव्य ज्योति निकल रही थी। तो बोले यार ये रोशनी कहां से आ रही है। आगे जाके देखा तो एक चिराग था, चिराग, वो अलादीन वाला चिराग जानते ना, वैसे एक चिराग था, बड़ा देदीप्यमान चिराग था। तो चिराग उठा लिया उसने अपने पास और बोले यार ये तो मैंने केवल टीवी में देखा, अलादीन के पास, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और चमक रहा है। तो चिराग को थोड़ा ऐसे देख ही रहा था, तो चिराग में तुरंत एक जिन निकल गया है, और जिन निकल के क्या बोलता है, हाँ क्या बोलते, जोर से बोलिए, हुकुम। बोले ये टीवी चल रहा है, सच है? बोले सच में तुम जिन हो? बोले हाँ सच में जिन हूँ। और बोले क्या करोगे? मैं आपके साथ ख्वाहिश पूरी करूंगा। अच्छा। बोले यार, तो बोले क्या मांगे? मांगिए क्या मांगना है? तो सोच रहा था क्या मांगू। इससे पहले वो कुछ मांगता, जिन ने बोला लेकिन देखिए मैं एक विशेष प्रकार का जिन हूँ। कैसा जिन हूँ कि मैं पूरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ आपकी, लेकिन आप जो भी मांगेंगे मैं आपको जो मिलेगा उसका दुगना आपके पड़ोसी को दूंगा, ये मेरा कंडीशन होता है। अच्छा उसने कहा ठीक है यार दे देना, मुझे क्या तो मिलेगा ना। तो उसने बोला अभी मेरे लिए मेरी एक हवेली है, इससे भी बड़ी एक बहुत आलीशान बड़ा महल टाइप एक हवेली बनाओ। तो जिन्हें कही हुक्म, जो हुक्म। तो उसने करके बड़ी हवेली खड़ी कर दी। वो व्यक्ति देखता रह गया, बोले बड़ा अभी केवल प्लॉट था मेरे पास, अभी हवेली भी आ गई, वाह। बोला अभी क्या और क्या चाहिए आपको? बोला अभी घर के सामने, घर खाली खाली अच्छे लगते, घर के सामने घर को पूरा फर्नीचर से भर दो। ठीक है पूरा घर फर्नीचर से। अरे वाह, फिर क्या करना है? घर के सामने भी एक मर्सिडीज गाड़ी होना चाहिए, मर्सिडीज बेंज। हाँ वहां पे एक गाड़ी अच्छी नहीं, एक और गाड़ी BMW, वो भी सामने, दोनों गाड़ियां आ गई। बोले और क्या चाहिए? बोले तो एक एक करके, लेकिन जैसे वो मांग रहा था उसने देखा नहीं, उसको पड़ोसी को दो मिलते जा रहे थे। तो उसको थोड़ा ध्यान गया, अरे यार कंडीशन बताई थी। तो उसने थोड़ा मुंडी इस तरह मुड़ी, पड़ोसी घर में देखा, इधर उसका पास एक घर था, ऐसे ही दो घर उसके पास थे पड़ोसी के पास। उसने यहाँ पे देखी एक गाड़ी, उसके पास थी दो मर्सिडीज। तो उसको ये देखकर उसका हृदय में ईर्ष्या आ गई। बोले अच्छा घर मेरा, तिजोरी मेरी, चिराग मेरा, जिन मेरा, और मुझे ये कर रहा है, ये क्या बात हुई? उसको थोड़ा विचार किया, बोले ऐसा नहीं हो सकता, बिना मेहनत के ये कैसे मजे ले रहा है, जिन मेरा है। तो बोले इसको मेरे को सबक सिखाना पड़ेगा, क्या करेंगे? तो उसने थोड़ा दिमाग, बोले जिन मैं जो भी मुझे मिलेगा उसको दुगना उसे मिलेगा ना। हाँ ठीक है ऐसा करो, जिन मेरी एक आंख निकाल दो। जिन बोला क्या बोल रहे हो? बोले मैं जो बोल रहा हूँ करो, मेरी एक आंख फोड़ दो। तो जिन को जो हुक्म, उसकी एक आंख फोड़ गई। तुरंत उसने कान लगाए, उस घर से भी आवाज आ रही थी, दोनों आंखें फूटने की। बड़ा मजा आया। अभी जिन मेरा एक हाथ तोड़ दो, ये वाला। जिन बोल रहा लगता है खड़ा गया, पागल हो गया। जिन करो, जिन ने उसको एक हाथ तोड़ दिया, कान लगाया, वहां से भी आवाज आ रही है, हाँ उसका हाथ टूट गया। जिन मेरा एक पैर तोड़ दो। हाँ तो उसने एक पैर और तोड़वा लिया, वहां से दोनों। तो कहने का अर्थ क्या है, जब व्यक्ति संसार में द्वंद्व में होता है तो दूसरों की प्रगति को देखकर द्वेष करता है, दूसरों के जब उनके जीवन में कठिनाइयां आती है उसको देखकर खुश हो जाता है। उस संसार में वास्तव में वो खुशी महसूस नहीं कर रहा है, वो तो दूसरों की जय पराजय को देखकर कुछ उनसे कंपटीशन की भावना में, द्वंद्व में ही सुख दुख का अनुभव करता रहता है। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे द्वंद्व वाले सुख दुख से, दूसरों से तुलना करने वाले सुख दुख से अरे ऊपर उठ जाओ, इस मूर्खता का छोड़ो और अपनी वास्तविक स्थिति को समझो। कि क्या है वास्तविक स्थिति? कि जो मोह रहित होकर, इस प्रकार के मोह से रहित होकर परम पुरुष भगवान के साथ अपने शरणागत हो जाओ, तब तुम्हें वो शाश्वत धाम मिलेगा। एक अंतिम स्टोरी बोल के आज के विराम देंगे। तो भगवान को शरणागत हम कैसे होंगे, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भगवान हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, सबसे प्रिय संबंधी हैं, और
हम ही वो हमारे सब कुछ है। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति ऐसे एक बूढ़ा व्यक्ति था, ट्रेन में कहीं जा रहा था। हाँ, तो ट्रेन में जाके वो बैठा हुआ था ट्रेन में। तो ट्रेन जब चलने को हुई तो टीटी अंदर घुसा। जब टीटी अंदर घुसा तो टीटी ने ट्रेन के गेट पर एक पर्स बटुआ पड़ा देखा वहां पे। जब बटुआ पड़ा देखा तो टीटी ने किसी को गिर गया होगा। तो टीटी ने ऐसे ऊपर बटुआ देखा के बोला, ये किसका बटुआ है, किसका बटुआ है? तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसने बटुआ को देखो, तो बोला टीटी साहब मेरा बटुआ है। तो टीटी उसके पास आया, बोले आपका बटुआ है? बोले हाँ। बोले क्या प्रूफ है कि आपका बटुआ है? तो क्योंकि टीटी किसी को थोड़ा ना दे देगा ऐसा किसी का भी बटुआ। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि देखिए सर, इस बटुए के अंदर एक कृष्ण का फोटो है, कृष्ण का फोटो है इसके अंदर। टीटी बोला ये कौन सा सबूत हुआ? कृष्ण का फोटो तो किसी के अंदर किसी के पास भी हो सकता है। कोई एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ कार्ड मार्ड, नेम एड्रेस कुछ हो तो बताओ। नहीं मैं तो बूढ़ा हूँ, वो एक कृष्ण का फोटो है, वो हमारा आइडेंटिटी है। तो टीटी ने नहीं, इसमें तो हम आपको नहीं देंगे। उसने बूढ़े व्यक्ति ने नहीं, टीटी जी पहले सुनिए, कृष्ण का फोटो बहुत विशेष कारण से उसके अंदर है, इसलिए बटुआ मेरा है। तो बोला हाँ कि देखिए सर, ये जो बटुआ है, ये जो पर्स है, ये जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दिया मेरे बर्थडे वाले दिन। तो बड़ा अच्छा बटुआ था ये। फिर क्योंकि पिताजी ने गिफ्ट दिया था तो उस समय मैं अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम करता था, तो हमेशा इस बटुए में मैं अपना माता पिता का फोटो रखता था। हाँ, और जब भी एग्जाम से पहले माता पिता को देख लेता था, हाँ माता देवो भव पितृ देवो भव, प्रार्थना करके हाँ ऐसे करके याद रखता था। फर्स्ट ईयर में दिया था, लेकिन जैसे हम बड़े हुए, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आए तो फिर आप तो जानते हैं कॉलेज में हमें एक लड़की से प्रेम हो गया। जब एक लड़की से हमें प्रेम हो गया तो फिर माता पिता के फोटो को हमने निकाल कर उस लड़की का फोटो इस पर्स में डाल दिया। तो फिर माता पिता की फोटो की जगह अब इस पर्स में हम किसका फोटो रखते थे? उस लड़की का। उसको देखते रहते थे जब भी हमारा मन करता था, बड़ी सुंदर थी वो, ऐसे करके। लेकिन फिर हमारी जॉब लग गई कहीं और, हम कहीं दूर देश चले गए, उसकी जॉब लग गई कहीं और, वो कहीं दूर देश चले गई, ऐसे करके। और फिर परिस्थितियों के वश कुछ ऐसा हुआ कि उसका विवाह कहीं और हो गया। हाँ, और हमारा उससे विवाह हो नहीं पाया, ऐसे करके। तो फिर हमारा विवाह हो गया किसी और से। हाँ, जब किसी और से विवाह हुआ तो शादी वाले दिन हमारी पत्नी ने पर्स खोल के देखा, किसी और का फोटो था। ये कौन है? तो हमने उसको समझाया, नहीं चिंता ना करें, ये कॉलेज के जमाने की बात है। तो पत्नी ने अपना फोटो दे दिया हमें, हमारा फोटो रखो। फिर हमने अपनी उस गर्लफ्रेंड का फोटो हटाकर पत्नी का फोटो डाल दिया। फिर पत्नी का फोटो हमारे पास में काफी सालों तक रहा। हाँ, हालांकि वो इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका फोटो उसने बोला तो रखना पड़ेगा, तो रखा ऐसे करके। तो ऐसे करके समय फिर थोड़े साल बाद हमारे बच्चे हो गए। हाँ, तो हमारे बच्चे हुए, जब इतने सुंदर बच्चे थे, हाँ, तो पत्नी की आज्ञा से मैंने पत्नी का फोटो हटा के वहां पर किसका फोटो डाल दिया? अपने बच्चों का। तो फिर जब हम दफ्तर जाते थे तो बच्चों की बड़ी याद आती थी दफ्तर में। तो सर बैठे बैठे हम बच्चों को फोटो देखते थे, बड़ी याद आती थी, चिंटू पिंटू, बड़े खुश, बड़े अच्छे लगते थे। उनका फोटो देख के बड़े मन को तसल्ली मिलती थी, ऐसे करके। तो ऐसे करके वो स्टोरी बता रहा था। तो टीटी बोला ठीक है, फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या सर, ऐसे करके समय निकलता गया। हाँ, अब हम बूढ़े हो गए हैं, बच्चे तो बड़े हो गए, उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, MBA कर लिया। एक बच्चा भी अमेरिका में है, एक लंदन में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। उनकी सबकी शादी हो गई, विवाह, वो अपने परिवार में व्यस्त हैं। और जस्ट पिछले महीने ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी, उसका देहांत हो गया। तो फिर मैं तो बड़ा अकेला महसूस कर रहा था अपने जीवन में। तभी मैं एक ऐसे मंदिर गया था दर्शन करने। वहां पे मैं एक साधु से मिला। उस साधु ने मेरे को थोड़ा अपने पास बुलाया, थोड़ी बहुत चर्चा हुई, मैंने अपने जीवन के बारे में उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, अभी हमारे बच्चे इधर हैं, पत्नी का देहांत हो गया है। तो साधु ने एक हमें बहुत अच्छी चीज करी। साधु ने अपनी जेब से निकालकर एक कृष्ण का फोटो हमें दिया और बोला, देखो तुमने आज तक अपने बटुए में अपने माता पिता का फोटो रखा जो आज तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने फिर एक अपनी प्रेमिका का फोटो उसमें रखा जो भी आज तुम्हारे साथ नहीं है। फिर तुमने उस बटुए में अपनी पत्नी का फोटो रखा जो भी आज तुम्हें छोड़ के चली गई। और तुमने अपने बच्चों का फोटो उसमें रखा था जो भी आज तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन ये फोटो मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, एक ऐसा फोटो है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक तुम रहोगे तब तक रहेगा। और जाने के बाद ये फोटो केवल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ जाएगा। ये भगवान एक ऐसे व्यक्ति है जो तुम्हें कभी छूटे नहीं जाएंगे। बाकी सब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इनके साथ अगर तुम संबंध जोड़ लोगे
तो फिर ये तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ऐसे करके तो उस प्रकार से वो साधु ने उनको फोटो देते हुए, तो वो बूढ़ा व्यक्ति टीटी से बोल रहा था कि टीटी इसलिए कृष्ण का फोटो मेरे बटुए में। तो फिर टीटी ने सुना, टीटी की आंखों से आंसू आ गए। अगर अगले स्टेशन जब आया, जब टीटी को उतरना था, तो टीटी वहां से उतर के वो कोई ऐसी दुकान पे गया। दुकान पे जाकर दुकान वाला बोलता कि भाई क्या आपके पास कोई कृष्ण का फोटो है, मुझे अपने बटुए के लिए चाहिए। ऐसे करके वो तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, इस पूरे हम सारांश दे रहे हैं कि हमें इस झूठी प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति से मुक्त होना है, शाश्वत तत्व को समझना है। हमने आपको काफी सारी स्टोरी समझाया। भौतिक काम से हमें मुक्त होना है, भगवान का नाम लेकर सुख दुख में समान स्तर बनाकर ये द्वंद्व रूपी संसार मुक्त होकर, और भगवान को अपना परम हितैषी, परम सखा, परम मित्र मानकर जब हम अपना जीवन जिएंगे, भगवान को नामों को लेते हुए, भगवान के भक्तों का संग करते हुए, भगवान के प्रसाद खाते हुए, तो फिर ये निश्चित है कि जीवन के अंत में हम भगवान के धाम जा पाएंगे। इसलिए एक वैष्णव आचार्य एक ऐसा एक भजन गाते हैं कि हमें भगवान को अपने हृदय में बुलाना चाहिए और इन सभी चीजों को दूर हटाना चाहिए। वो बोलते हैं, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी, गिरधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी, हरे आ जाओ गिरधारी। भगवान बुलाना चाहिए, और बुलाने का सबसे सरल और सुलभ मार्ग जो हमें भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने और खास करके श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया भर में प्रचार करके बताया है कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हरे अर्थात हम भगवान की जो शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाएं, हमारे हृदय से सब झूठी प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति को दूर करें और हमें तैयार करें भगवान के धाम जाने का। तो गीता जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर हम भगवद गीता से यही सीख ले सकते हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आपने जो 5000 साल पहले जो भगवद गीता बोली थी, आपने जो अर्जुन को संदेश दिया था और आपने आपके पास आने का जो मार्ग हमने बताया था, हमें कृपया करके आशीर्वाद दें कि इस गीता जयंती पर हम भी आपके बताए गए उपदेशों को अपने हृदय में उतार सकें, आपके प्रति आपको प्राप्त करने की लालसा अपने जीवन में जागृत कर सकें, आपके नामों के प्रति रुचि जागृत कर सकें, आपके भक्तों के प्रति हम मैत्री भाव जागृत कर सकें, आपके प्रति अनुराग हमारे हृदय में उत्पन्न हो, ताकि दुखमय संसार से मुक्त होकर हम बहुत शीघ्र से शीघ्र आपके पास आ सके। और जब तक इस संसार में हैं तब तक हम इस संसार में जो भगवान को भूले लोग बैठे हैं, जो भगवान के ज्ञान से विमुख हो गए हैं, हम उन तक पहुंचकर कड़ी मेहनत कर उन तक पहुंचकर उनको भी भगवान के मार्ग के बारे में बता सकें, आपसे जोड़ सकें। यही हमारे जीवन की पूर्णता होगी, यही हमारे जीवन में भगवद गीता का संदेश का व्यवहारिक अनुप्रयोग होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, गीता जयंती महामहोत्सव की।